हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉम्बिनेशन के दूसरे क्लास में आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बेसिक समझाए थे कॉम्बिनेशन के बारे में, क्या क्या कॉम्बिनेशन का सम था, किस तरह से बनाना है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये वो सारा एक्सप्लेन किए थे। आज कुछ सम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आज बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आज जो दिखा रहे हैं वो है NCR वो है आपका NCR is to NCR plus 1 equal to 1:2 दिया हुआ है। उसके अलावा एक और रेशियो दिया हुआ है NCR plus 1 is to NCR plus 2 equal to रेशियो दे दिया 2:3। अब इसका पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ N and R। अब N और R का वैल्यू कैसे यहाँ पर निकालेंगे, क्या करना रहेगा यहाँ पर हम लोग को, यहाँ पर ये दोनों जो रेशियो दिया हुआ है दोनों का फॉर्मूला पुट करते हैं। N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल इस टू यहाँ पर आ जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू R प्लस 1 फैक्टोरियल इस टू इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब इस टू दिया हुआ तो इसका साफ मतलब है डिवीजन के तौर पर होगा, इस टू हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा तो इसके बाद क्या होगा कि n और n फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या है कि जब ये दो फैक्टोरियल हम चेक करते हैं तो जैसा कि हम परम्यूटेशन वाले वीडियो में जाइएगा तो वहाँ फैक्टोरियल के बारे में कुछ चीज समझाए थे। तो वहाँ पर देखिए क्या बताए थे कि जो जैसे कि r प्लस 1 फैक्टोरियल r, ये दोनों में अगर बड़ा देखते तो r प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा होता है। यहाँ पर r प्लस 1 को एक एक करके छोटा किया जा सकता है। और सिमिलरली n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये दोनों में ये मेरे लिए n माइनस r बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n माइनस r फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे। तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा n माइनस r, फिर आएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली r फैक्टोरियल को वैसे ही रहने देते, यहाँ पर आते हैं n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखते हैं। r प्लस 1 पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ पर, इसके बाद जब इसको हम एक नंबर कम करेंगे तो हो जाएगा r फैक्टोरियल। अब इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली r फैक्टोरियल कट जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2। इससे क्या हुआ, यहाँ पर बचा क्या, r प्लस 1 बचा, नीचे बचा n माइनस r, ये हो गया इक्वल टू 1/2। अब इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें 2 इंटू आर प्लस 1 इक्वल टू n माइनस r, तो इससे क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। n और r के टर्म में एक इक्वेशन बनके तैयार रेडी हो जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ से भी हम आगे एक्सपेंड करते हैं, NCR प्लस 1 इज टू NCR प्लस 2 इक्वल टू 2:3। यहाँ से भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, NCR प्लस 1 फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू बच गया 2/3। अब यहाँ से वही काम करेंगे इससे पहले वाले टर्म में किए थे, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ये हो गया 2/3। यहाँ पर देखते क्या, n फैक्टोरियल दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में हम किए थे, यहाँ पर क्या था, n माइनस r माइनस 2 है और यहाँ n माइनस r माइनस 1 है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों में बड़ा कौन सा टर्म होगा, n माइनस r माइनस 1 होगा। इस वाले को हम एक एक्सपेंड करके अगर आगे बढ़ते हैं तो ये -2 हो जाएगा। सिमिलरली r प्लस 1 और r प्लस 2 में देखते हैं तो r प्लस 2 बड़ा है, r प्लस 1 छोटा है।
तो r+2 को अगर एक्सपेंड करेंगे तो r-1 आ जाएगा। तो जब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं तो ये क्या होगा, n-r-1 को एक्सपेंड करेंगे तो ये n-r-2 फैक्टोरियल में रोक देंगे। यहाँ पर सिमिलरली r+1 रहने देंगे और यहाँ ऊपर में आते हैं तो n-r-2 फैक्टोरियल रहने देते, r+2 को एक्सपेंड करते हैं। r+2 के बाद आ जाएगा r+1 का फैक्टोरियल। अब इससे क्या होगा कि r+1 फैक्टोरियल यहाँ ऊपर नीचे कट जाएगा और यहाँ n-r-2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बच जाएगा r+2 डिवाइड बाय n-r-1 इक्वल टू 2/3 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से भी एक इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये हो गया 3r+6 इक्वल टू 2n माइनस 2r माइनस 2। 3r+2r इक्वल टू 2n माइनस 2 माइनस 6। 5r इक्वल टू 2n माइनस 8। अब मेरे पास क्या है, दो तरह का इक्वेशन तैयार हो गया। ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n और r का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आते हैं वाले इक्वेशन पे हम लोग। तो यहाँ पर इक्वेशन आ रहा था हम लोग का, ये वाला इक्वेशन हो गया 2n माइनस 5r इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को ले लेते हैं इक्वेशन 2 और यहाँ से जो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं वो हो जाएगा हम लोग का n माइनस 3r इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो n और r दोनों का मेरा आंसर आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से साइमल्टेनियस इक्वेशन आता है तो ये आप लोग करके देख लीजिएगा इसका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट कैन बी चूजन फ्रॉम 12 स्टूडेंट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का कि 12 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट को हम लोग सेलेक्ट कैसे करें। तो सिंपल सा आंसर है 12 में से 5 सेलेक्ट करना है तो 12c5 हो जाएगा। तो 12c5 के लिए क्या करेंगे, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिएगा आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। साइंटिफिक में पुट कीजिएगा। और अगर इसको ज़्यादा आसान तरीके से समझना है कि 12c5 को शॉर्ट में कैसे बैठाए तो इसको तरीका ये बता देते हैं। 12c5 लिखा है, 5 का मतलब हो गया 12, 11, 10, 9, 1, 2, 3, 4 और 1, 8। ये काउंट कर लिए, टोटल 5 नंबर हो रहा है कि नहीं। ये 5 नंबर हो रहा तो ये 5 के बाद ये इसको रोक देना है और नीचे डिवीजन में 5, 4, 3, 2, 1 लगा देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर हम करते हैं तो किसी का भी कॉम्बिनेशन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं बिना उस फॉर्मूला को बैठाए। अगर हम 12c5 को इस तरह शॉर्टकट में पुट करते हैं तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। इसको आप बाकी चीज में अप्लाई करके चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, आंसर आपका हर जगह सही बताएगा। एग्जाम्पल तौर पर अगर आप 10c3 भी देखिएगा तो 3 बोल रहा है यानी 10, 9, 8 में रोक देना है। उसी तरह से क्या करना, 3 लिखा है तो 3 to 1 से डिवाइड भी कर देना है। ये काम तब करेंगे जब नंबर को नीचे वाले से नंबर को लेके हम लोग आसान तरीके से और जल्दी सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सम, दूसरा सम। अब आते हैं तीसरे वाले सम में। तीसरा सम में क्या दिया, देयर आर 10 पीपल एट अ पार्टी हु शेक्स हैंड विद ईच अदर। इफ ईच 2 of them shake hand with each other, how many handshakes happen at the party? अभी बड़ा अच्छा सम है। एक कुछ एग्जाम में देखिएगा आपको स्कूल के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता रहता है। क्या पूछता है यहाँ पर कि 10 लोग हैं एक पार्टी में, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे, तो कितना तरह का हैंडशेक हो सकता है उस पार्टी में। अब इसमें सोचना क्या है कि हैंडशेक करने के लिए कितने लोग का जरूरत होगा। अगर एक हैंडशेक करना है तो उसमें 2 लोग चाहिए हम लोग को। अब वो 2 लोग चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर
10 लोग हैं, 10 में से दो दो लोग को सेलेक्ट करना है। तो ये कितने तरीके से सेलेक्ट होगा, ये ही मेरा आंसर होगा, यानी 10 × 9 डिवाइड बाई 2 × 1। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 45 हैंडशेक्स। मतलब अगर 10 लोग पार्टी में और सभी के सभी हैंडशेक करते तो टोटल 45 हैंडशेक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाते हैं। In how many ways a 5-member committee can be formed out of 10 people if 2 particular people must be included? अब आते हैं सिलेक्शन में, कुछ अलग तरह के सिलेक्शन में। यहाँ बोला जा रहा 5 मेंबर का कमेटी बनाना है, ठीक है, आउट ऑफ 10 पीपल। उसमें से क्या कंडीशन रखा गया कि 2 लोग को इंक्लूड करना ही करना है। 2 लोग को इंक्लूड करने का मतलब हो गया कि वो 2 लोग सेलेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे, मतलब 2 लोग कमेटी में रहने ही रहना, वो लोग हटा नहीं सकते, मतलब वो अपने आप पहले से ही सिलेक्ट हो चुके, एक तरह से देखा जाए तो। ऐसे पकड़ के चलते हैं, 10 में से पहले हमको 5 लेना था। अब इस 5 में से क्या हुआ कि 2 लोग जो है वो ऑलरेडी कमेटी में है, तो हमको एक्चुअल में 3 ही लोग सेलेक्ट करना है, लेकिन 2 लोग ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 10 में से तो 2 लोग यहाँ से भी तो हट गए, तो अब हमको कितना सेलेक्ट करना है। अब अगर हमको कमेटी में टोटल 5 मेंबर चाहिए तो 8 में से 3 लोग को ही सेलेक्ट करना होगा। आपको ध्यान से सुनिए तो आपको आसानी समझ में आया है क्या बोलना चाह रहे हैं। हमको 10 में से 5 लोग कमेटी बनाना है। अब 5 लोग कमेटी जो तैयार करना है उसमें से 2 लोग ऑलरेडी उसको इंक्लूड करना ही करना है, वो हमेशा उस कमेटी में रहेंगे ही, तो वो 2 लोग का सिलेक्शन का बात ही नहीं आता, तो 2 लोग को ऑलरेडी हम सिलेक्शन से पहले ही हटा देंगे। टोटल 10 में से मैं 2 लोग हटा दिए, बचा मेरे पास 8। अब 8 में से हमको 3 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ जब भी सिलेक्शन होगा तो 8 में से 3 लोग का ही सिलेक्शन होगा। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्मूला वाइज में जाते हैं तो यहाँ 3 बोल रहा है, तो 3 नंबर तक का पीछे जाएंगे, 8 7 6 और डिवाइड बाई 3 2 1 कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा 56 वेज। तो यहाँ पर क्या है कि 5 मेंबर का जो कमेटी में तैयार होगा, जिसमें से कि 2 लोग ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेंगे, वो टोटल तरीका होता है 56 वेज में हम इस चीज को कमेटी बना सकते हैं। अब आते इसके बाद लास्ट सम में, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ व्हिच 4 आर कोलिनियर। अब ट्रायंगल के बारे में बता देते हैं। इसके लिए पहले थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल तो बताते हैं क्या कि एक ट्रायंगल बनाना है, हमको कुछ पॉइंट दिया, मान लेते हैं कि 4 पॉइंट दिया हो इस तरह से। अब अगर 4 पॉइंट दिया हो तो ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमको कितना पॉइंट का जरूरत है, 3 ही पॉइंट का जरूरत है। कोई सा भी 3 पॉइंट लिए ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। ये जैसे एग्जांपल तौर पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हमको मेरे पास एक जगह पे एक पेपर में बहुत सारा पॉइंट डॉट दे दिया गया और उस पॉइंट का इस्तेमाल करके अगर हमको ट्रायंगल बनाना है तो हमको ट्रायंगल बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 3 पॉइंट। तो कहने का मतलब है अगर किसी जगह क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मेरे पास 5 पॉइंट अवेलेबल है, अब 5 पॉइंट में कितना ट्रायंगल बन सकता है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा। इसका मतलब 5C3 मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक सिंपल टर्म हो गया। मान के चलिए कि अगर कुछ पॉइंट दे दिए, कुछ पॉइंट में से हमको कितना ट्रायंगल निकल सकता है, तो ये आसानी से ये आंसर में लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में क्या किया, एक पॉइंट चीज मेंशन कर दिया क्या कि आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर का मतलब ये हो गया कि 4 पॉइंट क्या है, वो 4 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। कोलिनियर का मतलब होता है कि कोई सा भी पॉइंट जो है वो पॉइंट 2 से ज्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में अगर लाई करे तो वो कोलिनियर कहलाता है। तो अब ये 4 पॉइंट से क्या ट्रायंगल बनेगा, सोचिए बताइए। इस 4 पॉइंट से वो ट्रायंगल बनेगा नहीं, इस 4 पॉइंट से तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन तैयार होगा। ये 4 पॉइंट से जब स्ट्रेट लाइन तैयार होगा तो ये 4 पॉइंट से जो भी ट्रायंगल बनता है वो पॉसिबल ही नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। अब इसका आंसर ध्यान से देखिए क्या होगा। 10 पॉइंट है एक प्लेन में, ठीक है, आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। इसका मतलब हो गया 10 में से अगर ट्रायंगल बनता तो 3-3 पॉइंट सेलेक्ट करके ट्रायंगल बनाते। लेकिन क्या हुआ कि 4 पॉइंट जो है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा, तो उस 4 पॉइंट से जितना ट्रायंगल बन सकता था वो नहीं बनेगा। तो वो 4C3 जस्ट हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कुछ नहीं करना है।
मतलब टोटल कितना ट्रायंगल बनता, उसमें से कितना नहीं बनता वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 10 पॉइंट्स इन द प्लेन आउट ऑफ व्हिच 4 आर कोलिनियर। तो कभी भी अगर कोलिनियर दिया रहेगा तो जस्ट उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें क्या समझ में नहीं आया, आप किस समय अगर डाउट है या कहीं कुछ गलती हुआ है तो वो भी बताएं। वो भी इसको हम लोग आगे अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।